नमस्कार मित्रों, ए टू जेड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, समय है एक खास मुलाकात का। जी हाँ, और खास मुलाकात कौन सी? आज बिल्कुल आपको योग पे बताया जाएगा और हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद नाइक जी। नाइक जी नमस्कार। कैसे? योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम और योगश्चित्रवृत्ति निरोधा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और श्री नाइक जी की तपस्या से, जी हम दोनों को ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो कर्म के लोग जो होते हैं, जो कर्म करना, और कर्म क्या है? भारत में भारतीय प्राचीन संस्कृति योग, पतंजलि ऋषि ने इस योग की व्याख्या की और उसको योनियों के द्वारा मान्यता दिला करके और सैकड़ों देशों में उसका प्रचार प्रसार, की तपस्या नहीं तो और क्या है। और रात दिन उस तपस्या से इस योग के कार्यक्रम को पूरे भारत में फैलाने वाले, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और नाइक जी। बात करते हैं इन्हीं से ही। नाइक जी, क्या क्या इसकी योजनाएं चल रही हैं, कैसे इसको सफल बनाने के लिए? हालांकि विरोध की धारा बहुत प्रबल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी तपस्या के माध्यम से और माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके तुरंत साहस से और अच्छे ढंग से जो उन्होंने योनों में कहा और पूरे विश्व में फैलाया, उसकी योजनाएं क्या हैं आपकी? 21 दिन इंटरनेशनल योगा डे हमें मिला है। जी, जिस आशय से जो पतंजलि ने हो या अन्य ऋषि उन्होंने योग को हमारे यहाँ किया, जी, मेरे ख्याल से इनका जो पहले सपना था, उस सपना मेरे ख्याल से निश्चित अब पूरा हो रहा है। जी, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ योग हम अभी हिंदुस्तान में नहीं, जैसा आपने कहा, बल्कि पूरे विश्व में फैलाने का ये जो मौका हमें मिला है, ये मौके का उपयोग करके हमें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की तैयारी सब चालू है। आप तो जानते हैं कि जब ये प्रस्ताव यूनो में आ गया, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने रखा, तुरंत 1.5 महीने के अंदर एक इतना बड़ा प्रस्ताव जो बहुत ज्यादा वोटों से, मेरे ख्याल से ये भी यूनो में एक रिकॉर्ड है कि ताकि इतने 196 देशों के बदले 177 वोटों से ये पारित हो गया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये जो बात है कि आज एक मौका, जो सेलिब्रेट करने का मौका, और इस सेलिब्रेशन से हमें ये घर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने का मौका, ये बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में हर आदमी तक पहुंचने का मौका आज हमें मिला है। इससे हम निश्चित तौर से गौरवान्वित हुए। नाइक जी, जैसा आपने कहा योनो में 177, क्या ये भारतवर्ष का प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो साहस, ये चीजें तो सब थी पहले भारत में, 60 वर्षों से नहीं सैकड़ों वर्षों से थी, इसको निकाल करके और भारत की क्या ओरा को सब पूरे विश्व में ले जाने के लिए क्या देखते हैं आप? किसका प्रभाव किस प्रकार से रहा है? यही तो था यहाँ, लेकिन एकदम निश्चित पड़ा हुआ था। जी। इतने सालों से जब हम ब्रिटिश के राज्य में थे, उन्होंने तो इन्हें तो वो यही किया, जो कुछ हिंदुस्तान का अच्छी चीज है वो दबाए और उनका मार्केट यहाँ लाए। ये तो उनकी मंशा परखी थे। स्वतंत्र होने के बाद भी ये स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसके लिए हम दोषी हैं। 68 साल हो गए हम स्वतंत्र होके, लेकिन हमारा जो कुछ हम विश्व को दे सकते हैं वो दे नहीं पाए। इसे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने चिंता की होगी और ये प्रस्ताव तुरंत वहाँ लाके सर्वसम्मति से इतने वोटों से पास किया। ये उनकी निश्चित तौर से उनका सबसे बड़ा योगदान हम मानते हैं। 21 जून योग दिवस, भारत की ओरा, भारत का प्रभाव, भारत का जो समग्र चिंतन और जो हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन, उसको उठा करके और पूरे विश्व में फैला दिया। केवल कितने, 1 साल में। लेकिन लोग कह रहे हैं ये तो मोदी जी या आप या मिनिस्टर इसको ध्यान भटकाने के लिए महंगाई से, क्या आप ऐसा मानते हैं क्या? ये विरोध के लिए विरोध है जी, और ये हम कह सकते हैं ये बचपना है जी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब यूनो में 177 देश इसको
इसको सपोर्ट दे रहे हैं। उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, उसमें 177 में 47 कंट्री जो मुस्लिम है। जी जी जी। ये इतना बड़ा जो ये काम होगा, इसको क्या आप अब क्या कह सकते हैं? इसको इतना बड़ी हमको एक गौरव प्राप्त हुआ है, हमको इतना बड़ा एक मौका मिला है। जी जी। तो ये विरोध करना, ये बचपना कहे या और कुछ कहे मुझे पता नहीं। और उसके लिए सब ज्योतिषपीठ द्वारिका के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी ने भी विरोध किया है। क्या देखते हैं? ये हमें क्या कि इतने बड़े हम उसको, इतने बड़े संत है, इतने बड़े ये है, उनको क्या होगा कुछ पता नहीं कि किस तरह से किस तरह क्यों उसने विरोध किया। इसका तो कारण होना चाहिए ना। योगा तो योगा है ना, इसमें गोमांस और ये योगा के प्रति हमारी इतनी भावना है कि आदमी एक स्वस्थ बने। ये स्वस्थ बन के, योगा का नाम ही सब जोड़ने का है। जी जी जी। योग सब जाति धर्म इसको जोड़ने की हम काम कर रहे हैं, जोड़ने की हम बात कर रहे हैं। इसमें विघटन किया और इसकी कहाँ बात है? तो जब आदमी स्वस्थ होगा, इसके विचार पॉजिटिव होंगे, तभी ये सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। जो कुछ नेगेटिव पावर है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। इतने बड़े शंकराचार्य जी कहते हैं कि हर इसमें कंट्रोवर्सी निर्माण करना उसका काम ही बन गया है। हमने देखा है हर विषय में कंट्रोवर्सी करना उनका काम है, उसको करने दो। आप गोवा से आते हैं, गोवा में क्रिश्चियन बहुत हैं, क्या उन लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। कई जो लोग हैं वो हमें सहयोग दे रहे हैं। वहाँ होगा योगा? वहाँ यहाँ होगा, पूरे गोवा में हो जाएगा। और क्या तैयारियां हैं, क्या भविष्य में, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, या। और क्या क्या तैयारियां हैं, और आप कहाँ पे योगा करेंगे? तैयारी पूरी चल रही है जी। इस विरोध कुछ जो जटा था वो भी कल एक अच्छा मौका, कई 20-25 धर्मों को दारुल उलूम के उन लोगों ने भी वो किया और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी किया है। उन्होंने लिखित स्वरूप से दे दिया कि हमारा योग के लिए विरोध नहीं, हमारा सपोर्ट है और हम पूरी इसमें योग के कार्यक्रम में सभी जगह शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जो कुछ चंद चार लोग विरोध कर ले उनको करने दो, लेकिन मुस्लिम समाज अपने पीछे है। ऐसा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किसी को दुख न हो, सब जुड़े, इस भावना को लेकर ये शुरू किया गया। मगर आप अभी आज 12 तारीख है, इसके आगे तैयार होते होते 21 तक विरोध की प्रबल धारा, क्योंकि लोग हार नहीं मान रहे हैं, कोई न कोई नई चीजें निकाल रहे हैं। क्या आपने पूरा मन बना लिया है कि कोई विरोध करे, कुछ करे और ये सफल होगा? मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ ये विरोध जो है वो वहीं के वहीं रह जाएगा पूरे हिंदुस्तान में और बाहर देशों में 193 जगह पे और पूरे हिंदुस्तान में सभी जिलों में योगा का कार्यक्रम अच्छी तरह सफल होगा। ये मुझे आशा। नाइक जी, आपके पास आयुष मंत्रालय है और भी राज्य प्रभार हैं। लोग कहते हैं कि नाइक जी तो केवल योग के लिए कर रहे हैं, मंत्रालयों का काम अधूरा पड़ा हुआ है और सब रुक रहा है, क्या ऐसा है? कुछ नहीं है, ये बात, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो मंत्रालय आप जा ही नहीं पाते, आप तो केवल योग का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये मंत्रालय का एक भाग है और ये विशिष्ट मौका हमें मिला है देश का गौरव बढ़ाने का। उसमें से थोड़ा सा ध्यान कई दिन के लिए ध्यान देना ही पड़ेगा। आप जाके मेरे ऑफिस में देखिए, एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है, आप जाके देखिए, मैं यहीं पर। ये संस्कार जो आपके हैं, क्योंकि मैंने बहुत से जो मंत्री हैं, बहुत से लोग संस्कार मैंने देखे हैं और बहुत से मंत्रियों को मैंने इंटरव्यू किया, आपके पास बैठ करके कुछ ऊर्जा लगती। ये संस्कार आपको कहाँ से प्राप्त हुए? शुरू से बचपन से संघ शाखा से जुड़ा जी। इसके बाद में योगा के नज़दीक आ गया जी। बाद में तरह तरह की जिम्मेदारी आ गई। मैं पहले गाँव में पंचायत मेंबर बन गया जी। उसके बाद में 10 साल सरपंच करके काम किया गांव में, मेरे के गांव में। उसके बाद में विधायक बन गया और 1999 से मैं सांसद हूँ। वाजपेयी की सरकार में भी मैं मंत्री था, आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में हूँ। ये सब जो कुछ है इसमें एक ही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए कर रहे, समाज के लिए कर रहे, हमारे ओर से कुछ हमारा योगदान समाज के लिए जा पहुँचे, यही इच्छा से इस राजनीति में है। राजनीति हमारे लिए एक सामाजिक काम है और ये हम करते जा रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं आरएसएस जो है ना, लोग बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। ये जिसको पता नहीं है वो देखा, एक अंधा जब हाथी को देखता है, जो कुछ हाथ में लगता है उसका वो हाथी बनता है, उसका ही चित्र वो हाथी के स्वरूप में देखता है। यही बात है लोगों की। आरएसएस क्या है ये इनके कार्यों से अभी जानना चाहिए। ये तो देखते ही नहीं तो क्या करेंगे। पाकिस्तान
में म्यांमार की वजह से खासा विरोध चल रहा है। आपको क्या लगता है कि 21 जून को वहां पर योग होगा? कई संस्था ने हमें कांटेक्ट किया है। पाकिस्तान में बहुत जगह योग के वर्ग हो जाएंगे, योग उस दिन योग के कार्यक्रम हो जाएंगे। और कौन कौन सी मुस्लिम कंट्री से आपको बैक फीड आ रहा है कि यहाँ होगा? अरब अमीरात या दूसरे और जितने भी कंट्रीज थे पूरे सब जगह होगा, सब जगह हो जाएगा। वहाँ की व्यवस्था और वहाँ की, चूंकि भारत का ये उद्भव है महर्षि पतंजलि के माध्यम से, लोगों को नहीं पता है योगा, तो क्या यहाँ से जिन देशों में योग शिक्षक नहीं हैं, जिन देशों में योग की शिक्षा नहीं होती, जो लोग बहुत ज़्यादा योग से परिचित नहीं, क्या ऐसा भी लोगों के पास आया कि मुझे कोई योग शिक्षक भेजें या कोई बताएं क्या है? हमें 50 योग कहाँ बाहर भेजे हैं, वो 1-2 देश कोई ये सभी देशों में, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से गए हैं और उनकी व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था हमारा मिशन देख रही है। जी। और मिशन ने जिम्मेदारी ली है और 196 कंट्री में ये कार्यक्रम हो जाएगा। 196 कंट्री में होगा और बाकायदा इसी प्रकार से 6 प्रोग्राम हो जाएंगे 177 कंट्री। जी, भारत में कहाँ किसकी विशेषकर कहाँ टारगेट आप कहाँ करना? बंगाल में है, यहाँ है, क्या ये सब जगह होगा? सब जगह हमने 663 जो जिला है जी। उसमें से 650 जिलों में हमारे ट्रेनर गए थे। जी। और ये वहाँ जाके उन्होंने ट्रेनिंग देना और कार्यक्रम सफल करना, ये काम एनजीओ के माध्यम से वहाँ हो जाएगा। ये सरकार ने भेजे, मंत्रालय ने भेजे? मंत्रालय ने, तो मंत्रालय का खर्चा हुआ है सारा, जो ट्रेनर भेजेगा। तो एक जिले को हमने 1 लाख रुपया दिया है सभी कार्यक्रम के लिए, योग के लिए। हाँ, योग के लिए। तो ये 650 डिस्ट्रिक्ट में तो हो गए, बाकी जिले भी जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी तरफ से करेंगे। और कार्यक्रम एक नहीं होगा, लेकिन अलग अलग इससे कार्यक्रम होगा। जो आश्रम है, जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ है, वो अपने अपने कार्यक्रम अलग अलग जगह करेंगे। और फिर ये कार्यक्रम जो मंत्रालय ने जो कार्यक्रम दिया, वो डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम वही होगा। जो एक एनजीओ ने लिया है वो एनजीओ काम करेगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक में होगा। इसमें भारत सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब जगह जा रहे हैं। पूरे राज्यों में, एक राज्यों में एक हमारे मंत्री जा रहे हैं। तो क्या उनके मंत्रालयों का काम सफर नहीं करेगा? हाँ, जरूर वो भी करेंगे ना। नहीं, वो सफर करेगा, उनके मंत्रालयों काम नहीं हो पाएगा। विपक्ष यही तो कह रहा है। एक दिन के लिए क्या है भैया, एक दिन के सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, अगले दिन रात को जाएंगे, सुबह 8 बजे कार्यक्रम समाप्त करके 10-11 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे। कहाँ काम में रुकावट आएगी? योग करने वालों के लिए क्या विशेष ड्रेस कोड या कुछ और किस प्रकार से आए, कैसे आए, इसके लिए कोई अधिसूचना या सूचना दी गई है? वो एक पुस्तिका पे आएगी क्या, उस दिन का प्रोटोकॉल इसमें सब है। जी। एक डीवीडी भी बनाई है, वो देख के जो लाइव देख के वो योगा कर सकते हैं, योगा वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी तरह के सब इसमें भेज दिया है, सभी और 9 लैंग्वेज में वो सब ट्रांसलेट किया था। जी। ये सब बातें जो इसमें है वो 9 लैंग्वेज में ट्रांसफर, 9 लैंग्वेज में अलग अलग सब जगह। किसी स्टेट ने विरोध किया है कि हम नहीं करेंगे? कोई ऐसा है स्टेट? अब तक कोई भी स्टेट नहीं है, सभी जगह हो जाएगा। तो जो विपक्ष प्रचार कर रहा है, तो क्या उन स्टेटों में जहां विपक्षियों की सरकारें, जहां विपक्षी की सरकारें हैं, क्या वहां से ऐसी कोई बेनिफिट मिली कि वहां पर योगा का कोई? यदि सरकारी ऑपोजिशन पार्टी की जहां सरकार है, वो सरकार नहीं करेगा, वहां एनजीओ करेंगे। सरकारी लेवल में नहीं होगा, एनजीओ करेंगे। योगा के विषय में जैसा आपने बताया, जोड़ता है, शरीर स्वस्थ रखता, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों से वहां निजात मिलती है। नाइक साहब, ये जो स्वप्न है प्रधानमंत्री जी का, और उसमें तपस्या आपकी है, दैहिक, दैविक, भौतिक, आपको क्या लगता है 21 के बाद में देश की फिजा बदलेगी? डेफिनेटली एक तो अच्छी शुरुआत तो हो जाएगी जी। और इसके बाद में जो हर जन तक, हर घर तक योग पहुंचाने का काम जो है, तो हमारी सरकार आगे उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जरूरत है उसकी, वो सब विचार करके इंफ्रास्ट्रक्चर उभार के योग हर दिन सभी जगहों पर योग चले, योग का कार्यक्रम चले, योग का ट्रेनिंग मिले, इसी व्यवस्था पे। भारत की प्राचीन परंपरा, अभी और बात करेंगे नाइक जी से, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौट के आते हैं।